लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के लोकप्रिय सांसद चिराग पासवान के जन्मदिन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं ने बधाई दी। साथ ही उनके स्वस्थ, सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना की। तो वही चिराग पासवान की बहनों ने भी देर रात सरप्राइज देकर उनके जन्मदिन को और भी खूबसूरत बना दिया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। वहीं जन्मदिन के मौके पर चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान को याद कर काफी भावुक नजर आए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, मिस यू पापा। चिराग पासवान ने कहा कि सबसे पहले बधाई वही देते थे, वो जो कुछ है पिताजी और जनता के आशीर्वाद से हैं। वहीं जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए चिराग ने सभी को हृदय से धन्यवाद दिया है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जिन्होंने अपने अपने माध्यम से मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, और तमाम राजनीतिक नेताओं को, कई विधायक, कई सांसद, कई केंद्रीय मंत्री, विशेष तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का धन्यवाद। दूरभाष फोन के माध्यम से उन्होंने जिस तरीके से शुभकामनाएं दी, और आने वाला साल हम सब के लिए बेहतर साल है, ये कामना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी का, तमाम उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने विभिन्न माध्यमों से मुझ तक अपनी शुभकामनाएं दी। बिहार से जुड़े हुए कई सवाल हैं, बिहार वासियों से क्या चाहते हैं, खासकर हाजीपुर की जनता से क्या उम्मीद है? सिर्फ आशीर्वाद चाहता हूँ, और मैंने सिर्फ यही ख्वाहिश रखी है। मेरे नेता, मेरे पिता के निधन के बाद यकीनन एक कठिन दौर से मैं गुजरा, और उस वक्त भी मैं आशीर्वाद यात्रा पर ही निकला और बिहार की जनता से सिर्फ उनका आशीर्वाद मांगा था। और आज उन्हीं के आशीर्वाद की बदौलत जो कुछ भी हूँ, क्योंकि मेरे अस्तित्व को, मुझे समाप्त करने का एक पूरा षड्यंत्र कहीं ना कहीं रचा है, पर आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता की वजह से हूँ। आज भी अपने जन्मदिन पर अपनी तमाम माताओं, बहनों, तमाम बुजुर्गों, मेरे तमाम युवा साथियों का सिर्फ साथ, प्यार और आशीर्वाद की उम्मीद करता हूँ। यकीनन देखिए, समय बीतता है पर यादें वहीं की वहीं रहती हैं, और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं, आप इतने यूज्ड टू होते हैं उन दिनों को अपने करीबियों के साथ मनाने के, जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में हूँ। पापा के साथ ही मैं जन्मदिन मनाया। सबसे पहला व्यक्ति घर पे अगर कोई मुझे विश करते थे तो वो पापा ही होते थे। तो यकीनन ऐसे दिनों में कमी ज़्यादा महसूस होती है। मिस करता हूँ, हकीकत में मिस करता हूँ, पर उन्हीं का ही आशीर्वाद है मैं यहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ और आगे बढ़ पा रहा हूँ। एक अहम सवाल है, राजनीतिक दृष्टि से आपने कहा कि कई लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब चीज़ें बैलेंस होती नजर आ रही है, तो चाहिए चाचा से कुछ आशीर्वाद और उपहार लेना, खासकर हाजीपुर की, क्योंकि वो दावा ठोक रहे हैं, उस पर तो आपका भी दावा है, तो उपहार स्वरूप मांग लीजिए। देखिए, आज मेरा जन्मदिन, कोई राजनीतिक टिप्पणी में मैं उलझूंगा नहीं। आज के दिन हर किसी के आशीर्वाद की कामना रखता हूँ। चिराग जी, एक सवाल आ रहा है कि 41वां जन्मदिन है आपका, इसके बाद ठीक इलेक्शन है आपके जन्मदिन कि अब जो आएगा वो इसके बाद इलेक्शन के बाद होगा। तो इस बार क्या आपका पूरा वो तैयारी है, किस तरह की तैयारी है इलेक्शन के लिए, किस तरह से आप संकल्पित हो रहे हैं, आपको कैसे? मुझे लगता है एक उम्र के बाद जन्मदिन इट जस्ट बिकम्स एनी अदर डे। ये मेरे तमाम पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं का प्यार है। आप लोगों को भी कई बार कठिनाइयाँ होती हैं, भीड़ भाड़ इतनी हो जाती है, उसके लिए भी क्षमा चाहूँगा, पर ये इन सब का प्यार है कि आज के दिन को खास बनाने का ये लोग प्रयास करते हैं मेरे लिए।
पर हाँ, मेरा जन्म पूरी तरीके से केंद्रित है। मेरा जन्मदिन हो, मुझे याद है पिछले जन्मदिन पर तो हम लोग चुनाव प्रचार में थे, पूरा दिन हम लोग प्रचार में ही थे, उपचुनाव चल रहे थे। तो मेरे लिए दिन का उतना महत्व नहीं है। मैं जिस लक्ष्य के साथ निकला हूँ, अपने उस लक्ष्य को पूरा करूँ। जैसा आपने कहा, चुनावी वर्ष है और एक बड़े रण की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में ध्यान मेरा पूरा केंद्रित लोकसभा चुनाव को लेकर ही। आज सुबह जब गृह मंत्री जी से भी बात हुई और उन्होंने भी जब मेरे बेहतर भविष्य की उन्होंने कामना की और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपका आने वाला साल बहुत खूबसूरत हो और आपके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आए, उज्जवल हो। उस वक्त मैंने भी उनको यही कहा कि सर, हम सबके लिए हो। बिहार में खासतौर पर लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीते, इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का कार्य। बता दें कि चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राजनेता हैं और बिहार के जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे हैं। चिराग पासवान का राजनीतिक सफर। चिराग पासवान ने 2014 लोकसभा चुनाव में बिहार की जमुई लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सुधांशु शेखर भास्कर को करीब 85,000 मतों से हराया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी सीट से भूरियो चौधरी को चिराग ने हराया और दूसरी बार लोकसभा के सांसद बने। चिराग पासवान रोजगार के नाम से एक एनजीओ भी चलाते हैं। बता दें कि 2010 से 2011 तक चिराग पासवान हिंदी सिनेमा में भी अभिनेता के तौर पर काम कर चुके हैं। मिले न मिले हम, वन एंड ओनली जैसी फिल्मों में वो अभिनेता रहे हैं। हालांकि फिल्मी जगत में उनका ये करियर विफल रहा। चिराग पासवान आज अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1982 में हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।